तो आज आप सुनने जा रहे हैं बुक जिसका नाम है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड, जिसे लिखा है अर्ल नाइटिंगेल ने। इस किताब को आवाज़ दी है मैंने। मेरा नाम है अंशुल शर्मा। उम्मीद करता हूँ कि ये बुक आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। इस बात को बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है जब स्वर्गीय नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अल्बर्ट श्वीजर से लंदन में एक इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने पूछा था, डॉक्टर आज इंसान में सबसे बड़ी कमी या बुराई क्या है? वो महान डॉक्टर कुछ पलों तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, बस यही कि आदमी सोचता नहीं है। आज मैं भी इसी बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। आज हम एक सुनहरे युग यानी गोल्डन एज में रह रहे हैं। ये वो दौर है जिसके लिए आदमी हजारों सालों से सपने देख रहा था, मेहनत कर रहा था। लेकिन आज जब ये सब हमें मिल गया है तो हमें इसकी कीमत नहीं पता है। हम बल्कि ये सोचते हैं कि ये हमें तोहफे में मुफ्त मिला है, लेकिन इसके पीछे छुपी मेहनत और संघर्ष को हम लोग भूल गए हैं। हम आज तक के सबसे अमीर युग में जी रहे हैं। ये शायद इससे पहले कभी भी मौजूद नहीं था। हम ऐसी भूमि में रह रहे हैं जहाँ पर सभी के लिए भरपूर मौके मौजूद हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं और बाकी जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाते हैं? आइए जानते हैं असल में क्या होता है। हम ऐसे 100 लोगों का उदाहरण लेते हैं जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपने करियर या अपने प्रोफेशन की शुरुआत करी थी। क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 65 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये लोग अपने जीवन के किस मुकाम पर होंगे? इन 100 लोगों का मानना है, इन लोगों का विश्वास है कि 25 की उम्र में शुरुआत करके ये लोग जरूर कामयाब हो जाएंगे। अगर आप इनमें से किसी से भी पूछें कि आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसका जवाब होगा, हाँ बेशक मैं जरूर कामयाब होना चाहता हूँ। अगर आप ध्यान देंगे तो इन लोगों में जीवन के प्रति जोश है, जुनून है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और हाव भाव में पक्का इरादा, और जीवन इनके लिए कोई दिलचस्प सफर जैसा है। लेकिन 65 की उम्र में आते आते जानते हैं क्या होगा? उनमें से सिर्फ एक ही अमीर हो पाएगा। 4 फाइनेंशियली रूप से इंडिपेंडेंट होंगे, जबकि 5 65 की उम्र में भी काम और मेहनत कर रहे होंगे, और बाकी के 90 या तो दिवालिया हो चुके होंगे या फिर गरीबी की मार झेल रहे होंगे और जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होंगे। जरा गौर कीजिए कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही जीवन के किसी मुकाम तक पहुंच सके। लेकिन क्या वजह है कि इतने सारे लोग नाकाम रहे? उस चमक और जोश का क्या हुआ जो 25 साल की उम्र में उनके अंदर थी? क्या हुआ उनके सपनों, उम्मीदों और इरादों का? और ये लोग जिंदगी में क्या करना चाहते थे और क्या कर पाए, उसके बीच में इतना बड़ा फर्क क्यों है? जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ 5% लोग ही कामयाब हो पाए तो हमें कामयाबी का मतलब साफ साफ पता होना चाहिए कि असल में कामयाबी होती क्या है। तो आइए पहले सफलता का मतलब समझते हैं। अब मैं आपको सफलता का सबसे उम्दा मतलब समझाने जा रहा हूँ। सफलता का मतलब है किसी लक्ष्य को साफ साफ तय कर, सोच समझ कर उस दिशा में आगे बढ़ते रहना। अगर कोई इंसान पहले से ही तय करे गए किसी निश्चित लक्ष्य तक आगे बढ़ता है, ऐसा लक्ष्य जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता, उसी दिशा में काम करता रहता है, अच्छे से जानता है कि वो कहाँ जा रहा है, उसे कहाँ जाना है, तो वही आदमी कामयाब है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो नाकामयाब है। यानी कामयाबी लक्ष्य को तय कर उस दिशा में सोचते समझते हुए आगे बढ़ने को ही कामयाबी कहा जा सकता है। जाने माने साइकियाट्रिस्ट रोलो ने एक कमाल की बात कही। ये बात एक किताब में लिखी थी जिसका नाम था मैन सर्च फॉर हिमसेल्फ। वे उस किताब में कहते हैं कि हमारे समाज में हिम्मत और हौसले का उल्टा कायरता या बुज़दिली नहीं है, बल्कि कन्फर्मिटी, असमानता या अनुरूपता है। आज हमारे सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है और इतने सारे लोगों की नाकामयाबी का कारण भी यही है। अनुरूपता का मतलब है बिना सोचे समझे भीड़ के साथ चलने की मानसिकता। आधे से ज्यादा लोग आंखें बंद करके सिर्फ वैसा ही कर रहे हैं जैसा दूसरे लोग कर रहे हैं। वे खुद नहीं जानते हैं कि उन्हें जाना कहाँ है। आमतौर पर लगभग 7 साल की उम्र में हम पढ़ना लिखना शुरू कर देते हैं। 30 के होते होते कमाना शुरू कर देते हैं। अक्सर उस समय हम न सिर्फ कमा रहे होते हैं बल्कि एक परिवार की जिम्मेदारी भी उठा रहे होते हैं। इसके बावजूद भी 65 के होने तक हम ये नहीं सीख पाते हैं कि आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर और इंडिपेंडेंट कैसे बना जाए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? क्या ऐसा इसलिए होता है कि हम औरों की देखा देखी कर रहे हैं, यानी नकल करते हैं? मुश्किल तो यही है कि हम समाज के सबसे ज्यादा % और सबसे ज्यादा गलत लोगों को फॉलो कर रहे हैं, यानी उन 95% लोगों की तरह काम कर रहे हैं जो कामयाब नहीं है। अब सवाल यह है कि इतने सारे लोग औरों की नकल क्यों करते हैं? इसका जवाब तो शायद वो खुद भी नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि उनकी परिस्थितियों ने उनके जीवन को एक सांचे में डाल दिया है। ऐसे लोग भारी शक्ति से कंट्रोल होने वाले लोग होते हैं। एक बार एक काम करने वाले लोगों के ग्रुप के ऊपर सर्वे किया गया। उनसे पूछा गया कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? 20 में से 19 लोगों के पास का कोई जवाब नहीं था।
अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनका जवाब यही होगा कि सभी लोग जल्दी उठते हैं, काम पे जाते हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। आइए हम वापस कामयाबी की परिभाषा के ऊपर चलते हैं। कामयाब कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष्य साफ साफ तय कर उसकी तरफ बढ़ता है। ऐसा आदमी कहता है कि मुझे जीवन में ये बनना है और फिर उस दिशा में काम करना शुरू करता है। मैं आपको बताता हूँ कि कामयाब लोग कौन होते हैं। वो टीचर कामयाब है जो बच्चों को सिर्फ इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि वह ये काम करना चाहती थी। ये वही काम है जो वो हमेशा से करना चाहती थी। वह औरत अपने जीवन में कामयाब है जो एक पत्नी और एक माँ का किरदार अपने जीवन में निभा रही है क्योंकि वो शुरू से ये काम करना चाहती थी। वो कोने का गैस स्टेशन चलाने वाला आदमी कामयाब है क्योंकि उसने यही प्रोफेशन अपनाने का लक्ष्य तय किया था। वो बिजनेसमैन कामयाब है जिसने अपनी खुद की कंपनी शुरू करी क्योंकि यही उसका सपना था और वो यही काम करना चाहता था। वो सेल्समैन भी कामयाब है जो अपनी कंपनी में टॉप और बेस्ट सेल्समैन बनना चाहता है और इसी मकसद से वो ये लक्ष्य पाने में जुट जाता है। जिन लोगों का कोई लक्ष्य होता है वो जरूर कामयाब होते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं। बस कितनी आसान सी बात है। दूसरी ओर नाकाम लोगों का मानना है कि जीवन की परिस्थितियां उनका रास्ता तय करती हैं, यानी जो चीजें उनके साथ होती हैं किसी बाहरी शक्ति द्वारा होती हैं। हर वो शख्स कामयाब है जो कि पहले से ही तय अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। हमारा मानना है कि आप अब तक समझ ही गए होंगे कि कामयाबी की परिभाषा आपके लिए क्या होती है और आपके दिमाग में क्या आप पाना चाहते हो और कैसे पाना चाहते हो, वो चीज़ हमेशा के लिए क्लियर होगी ही होगी। हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे, पर ज़रा सोच के देखिए कि आपको असल में चाहिए क्या अपने ज़िंदगी से। अब चलिए बात करते हैं कि अगले 30 दिन तक आपको क्या करना है। अगले 30 दिन तक आपको अपने ऊपर काम करना है। आपको पॉजिटिव रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। खुद से एक शब्द भी नकारात्मक आपको नहीं कहना है। भले ही आपको आप खुद कामयाब होते हुए दिख रहे हो या ना दिख रहे हो, पर अपने दिमाग को ये संकेत ना दीजिए कि आप कामयाब नहीं हो रहे हो। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी बात हो जाए, आपको अपने आप से हमेशा सकारात्मक शब्द ही कहने हैं। अगले 30 दिन तक आपको ये काम करना है और फिर आप देखने लगेंगे 30 दिन पूरे होते होते आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हमने यहाँ पर इस बुक का बहुत छोटा सा पार्ट कवर करा है। हम जानना चाहते हैं कि क्या आप इस बुक को पूरा सुनना चाहते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट में हमें यस लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप हमें यहाँ तक सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगली बुक के साथ। धन्यवाद।